नाग हमादी, इजिप्ट, दिसंबर 1945। एक किसान को एक सीलबंद मिट्टी के बर्तन का पता चलता है जिसमें चमड़े से बंधी 13 पपीरस किताबें होती हैं। इन किताबों को आज के दिन में नाग हमादी संहिताओं के रूप में जाना जाता है, जो प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें पहले कई शताब्दियों ईस्वी में ज्ञान शास्त्र के रूप में जाना जाता था। इन रहस्यमय ग्रंथों में थॉमस और फिलिप के सुसमाचार के साथ अन्य कई पुराने अज्ञात गुप्त सुसमाचार शामिल थे। धार्मिक लेखन के साथ साथ कविताएं, रहस्यमय अभ्यास के लिए निर्देश और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण था, जो प्रारंभिक धार्मिक मुद्दों, बाइबल के ग्रंथों और बाइबल के इतिहास पर काफी प्रकाश डालते थे। लेकिन इन सब में उन्होंने एक बहुत ही रहस्यमय प्राणी का उल्लेख भी किया, जिसे आर्कन के नाम से जाना जाता था। क्या ये संभव है कि आर्कन्स की कहानियां वास्तव में ह्यूमनॉइड रेप्टिलियंस का वर्णन कर रही हों? इन किताबों में आर्कन्स के वर्णन के साथ उनकी कुछ तस्वीरें भी बनाई गई थी, जो दिखने में ह्यूमनॉइड रेप्टिलियन क्रीचर्स जैसी थी। बाइबल में लिखा है कि शैतान अगर चाहे तो नूरानी फरिश्ते का भी रूप ले सकता है, और अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि शैतान सांप की एक ऐसी प्रजाति का रूप लेकर अम्मा हवा के पास आया था जो बोलने में सक्षम था। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 1 से 4 तक लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि अम्मा हवा और सर्प के बीच में बोलकर बातचीत हो रही है। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि सर्प ने अम्मा हवा को आत्मा में जताया, बल्कि ये लिखा है कि सर्प ने कहा और अम्मा हवा ने उसको बोलकर जवाब दिया। इसका साफ मतलब यही है कि ये सांप की प्रजाति बोलती है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 14 से। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। इसका मतलब है कि पहले सीधे होकर चलने वाले रेप्टिलियंस मौजूद थे। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें लोग दावा करते हैं कि रेप्टिलियंस यानी आर्कन्स की प्रजाति आज भी हम लोगों के बीच में छिपकर रहती है। दुनिया के कुछ मशहूर सेलिब्रिटीज के ह्यूमनॉइड रेप्टिलियंस होने का दावा किया जाना बहुत प्रचलित है। एक वीडियो में जस्टिन बीबर की आंखें लाइव कैमरे में रेप्टिलियन आइस में बदल गई थी, और जब जस्टिन बीबर को इस बात का एहसास हुआ तो यकायक उन्होंने अपनी आंखें छिपा ली। बराक ओबामा की एक मीटिंग में उनके गार्ड्स में से एक गार्ड दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे वे रेप्टिलियन हो। हिलेरी क्लिंटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पानी पी रही थी तो उनके मुंह से ऐसी लार टपकती हुई लोगों ने देखी जैसे किसी कमोडो ड्रैगन के मुंह से टपकती है। जब जस्टिन बीबर अपने वर्ल्ड टूर पे थे तो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करते हुए सैकड़ों फैंस ने क्लेम किया कि जस्टिन बीबर परफॉर्म करते हुए नशे में धुत होकर एक ह्यूमनॉइड रेप्टिलियंस में ट्रांसफॉर्म हो गए। इस शो की वीडियो आज तक कभी रिलीज नहीं की गई। ऑर्गेनाइजर्स की ये हरकत सैकड़ों फैंस द्वारा कही गई बात को सच साबित करती है। इन आर्कन्स को शेप शिफ्टर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक मिस्र के लोग मानते थे कि ये जीव अपनी शेप चेंज करने की क्षमता रखते हैं। वे इन्हें देवता मानते थे और इनकी पूजा भी करते थे। नेहबुकाऊ और अपोपिस इन्हीं रेप्टिलियन देवताओं में से हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने सिम्पसन नाम के कार्टून्स के बारे में तो सुना ही होगा। जिनको सिम्पसन के बारे में नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिम्पसन एक अमेरिकन एनिमेटेड कार्टून सीरीज है जो 17 दिसंबर 1989 को स्टार्ट हुआ था। इस कार्टून के 1714 एपिसोड बनाए गए, लेकिन जिस बात के लिए सिम्पसन पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था वो थी इसकी प्रेडिक्शंस। सिम्पसन द्वारा कई प्रेडिक्शंस की गई जो समय के साथ पूरी भी हुई, जैसे सिम्पसन्स के एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, 9/11 का हमला इत्यादि। ऐसे ही सिम्पसन्स के कई एपिसोड्स में प्रेडिक्शन करके दिखाया गया कि ह्यूमनॉइड शेप शिफ्टर रेप्टिलियंस हमारे बीच में ही भेस बदल कर रह रहे हैं, और ये सब एक दिन सबके सामने एक्सपोज कर दिए जाएंगे। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि सर्प का भी एक वंश है